गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही है पिछले दिनों से, वो शक्ति की बात चल रही है। सक्त और असक्त, सक्त और असक्त दो शब्दों में आप ये समझते होंगे कि ये क्या है। दोबारा से कहता हूं, जब तक व्यक्ति के अंदर शक्ति है तब तक वो कमजोरी को नहीं समझता है। सक्त और असक्त में कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक ही भेद है कि जो आपके पास था आपने उसको खो दिया, दुरुपयोग से खो दिया, दुरुपयोग से। यहां एक बात कहना चाहूंगा, ईश्वर का ऐसा पक्का विधान है कि उसके कार्य क्षेत्र में कोई बाहर का कोई व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। किसी के जीवन में कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो कोई दखल नहीं दे सकता जब तक अपनी कमजोरी ना हो। सिद्धांत है, आदमी को जांच परख करके हर काम को करना चाहिए। कहते हैं, पानी पीजे छान के और वाणी बोलिए जान के। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम पानी को छान करके पीना चाहते हैं या वाणी को सोच समझ करके बोलना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है। सामने वाला आपको कितना ही उकसाए, कुछ भी करे, परंतु अगर आप में धैर्य का, समझदारी का गुण है तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। पिछले दिनों मैंने कहा, रोग क्या है? अपनी ही कमजोरी का नाम रोग है। अपनी ही कमजोरी का नाम रोग है। और जहां कमजोरी है वहां भय है, जहां भय है वहां अस्थिरता है, अशांति है। रोग का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो शक्ति का है, परंतु पैदा कर लिया, अपने अस्तित्व में पैदा कर लिया अपनी कमजोरी को। और स्थिति यह है, हर आदमी अपनी अच्छाइयों को नंगा करना चाहता है और अपनी बुराइयों को ढक करके रखना चाहता है। हर आदमी का स्वभाव है। हर आदमी जब भी किसी के सामने जाता है तो अपनी बड़ाइयां करता है, अपनी बड़ाइयां करता है, परंतु अपनी बुराइयों को नहीं देखता, अपनी बुराइयों को नहीं बोलता, अच्छाइयों को बोलता है। यानी कि वो खर्च कर रहा है, वो बड़प्पन चाहता है, वो श्रेय चाहता है, वो सम्मान चाहता है। लोक कल्याण, आत्म कल्याण नहीं। लोक कल्याण और आत्म कल्याण नहीं। ये जीवन जो हमको मिला है वो इसलिए मिला है कि किसी स्तर पर हम अपना भला कर सकें, हम अपना उद्धार कर सकें। उसके लिए ये जीवन हमको मिला है। पर ईमानदारी से देखिए, आदमी अपने समय को कहां लगा रहा है? आदमी कर क्या रहा है?
जब आदमी किसी स्तर पर आकर के, पहली बात तो आदमी को समझ ही नहीं आती है। आदमी को एक ही बात समझ आती है कि जो मैं कर रहा हूं वो ही ठीक है। उसे दूसरे अपने में कमी नजर नहीं आती और सब में उसको कमी नजर आती है। आदमी का जीवन जो हमको मिला है वो अपनी कमजोरियों को निकालने के लिए मिला है, और यही हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है कि हम अपनी कमजोरियों को हटाएं। अब स्थिति ये पैदा हो गई कि हमारे स्वभाव में हमारी कमजोरी आ गई, और स्वभाव में कमजोरी आने के कारण हम सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई कमी कमजोरी हमारी कहता है या कोई बात ऐसी कहता है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम तुरंत अपने धैर्य को तोड़ देते हैं और धैर्य को तोड़ करके उस बुराई में जाकर के लिप्त हो जाते हैं। दो पहलवान हैं, कुश्ती करते हैं, दोनों अपने दाव पेच लगाते हैं, दोनों अपनी शक्ति को लगाते हैं, पर जीतता वो है जो दूसरे को पछाड़ देता। जो खुद ही गिर गया वो दूसरे को क्या पछाड़ेगा? बुराई और अच्छाई की लड़ाई है, और बुराई और अच्छाई की लड़ाई में आप अपने धैर्य को खो गए तो बताइए कैसे जीत जाएंगे। इसलिए बड़ा नितांत आवश्यक है अपने आप पर काबू रखना। मैंने बताया आपको बीमारी क्या है। बीमारी क्या है? बीमारी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी कमजोरी ही अपनी बीमारी है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं। किसान है, वो रोटी खाता है, और एक सेठ है, धनवान है, वो भी रोटी खाता है। किसान अपनी थाली में कब देखता है कि इसमें कितने विटामिन हैं और कितनी ताकत है, परंतु एक पैसे वाला कितना नहीं देखता कि मुझे एक से एक ताकतवर चीजें खाने को मिलें। बोलिए, देखता है कि नहीं देखता? उसकी थाली में कई कटोरी होंगी, पर किसान की थाली में एक भी कटोरी नहीं होगी। सब्जी भी थाली में कर लेता, रोटी भी थाली में कर देता, उसी को मांड पीस करके जो करना है उसको करके खा लेता है, किसी तरह से अपना पेट भर लेता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ताकत अपने पाचन तंत्र के अंदर है या रोटी के अंदर है? पाचन तंत्र के अंदर। इस बात को कोई नहीं समझता, इस बात को कोई नहीं समझता। किस बात को समझते हैं? कि हमें ऐसा चीजें मिले जो हमारे लिए सुखकर हो, वो चीजें हमें मिले तो हमारी ताकत बनेगी। परंतु ताकत तो ईश्वर की दी हुई है। हमारे कर्मों के, हमारे अपने आधार पर, जो हमारे गुण हैं उनके आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर, हमारी सोच के आधार पर वो सब हमको मिला है। परंतु अपने को आधार कोई नहीं बनाता। स्थिति क्या है? हम परपोषी हो गए हैं, हम दूसरों पर आधारित रहते हैं, अपने पर आधारित नहीं रहते। अब मैं फिर से कहता हूं, जब तक आदमी दूसरे पर निर्भर करेगा वो स्वावलंबी कम बनेगा। अपने ऊपर कब आएगा? शक्ति तो उसको कहते हैं, देखो एक पेड़ है, आपने लगाया, उसकी जड़ें कमजोर हैं, हवा का झोंका आया और उसने उसे गिरा दिया। आपने उसको उठाया, रस्सी से बांध करके खड़ा कर दिया, लकड़ी की कोई टेक उसके साथ लगा करके उसको खड़ा कर दिया। वो खड़ा जरूर है, परंतु बंधन खोल दिया और टेक हटा दी तो वो टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। अब मैं फिर से कहता हूं, हमारे ही अपने स्वभाव में ऐसी कितनी सारी हमारी आदतें हैं जिनका हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये गलत है, और फिर भी हम उन पर निर्भर करते हैं।
वो हमारी कमजोरी है, आंतरिक कमजोरी है। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, सूअर है, गंदगी खाता है, उसके खाने में कोई चर्बी नहीं होती, कोई चर्बी नहीं होती, पर ईश्वर ने उसको एक ऐसी ग्रंथि दी है कि वो गंदगी को खा करके अपने शरीर पर चर्बी पैदा कर लेता है। गाय के अंदर सूर्य नाड़ी दी है, सूर्य नाड़ी दी है, उसका स्वाभाविक गुण है, सूअर का स्वाभाविक गुण है, वो अपने काम को अपने स्वभाव के अनुसार करता है, उसको इसके अलावा ज्ञान ही नहीं है। जितना उसको ज्ञान है उतना वो करता है। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे गाय को सूर्य नाड़ी दी है, परंतु सूर्य नाड़ी होने के बावजूद भी वो सूर्य के साथ निरंतर जुड़ी रहती है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे सूअर अपने स्वभाव के अनुसार गंदगी के साथ जुड़ा रहता है। बोलिए, उसकी इच्छा, जो भी कुछ इच्छा है, वो ये चाहता है मुझे गंदा सा गंदा खाने को मिले, उसको वो शुक्र है और उसको वो खाता है। बात समझ आ गई? परंतु गाय को तो सूर्य नाड़ी दी है और वो निरंतर सूर्य तत्व को अपने अंदर खाती रहती है, खींचती रहती है, सोखती रहती है, परंतु वो तो भगवान तो नहीं बन पाई ना, रही तो पशु ही ना। ये बात ठीक है कि सूर्य तत्व उसके अंदर आता गया आता गया आता गया और वो उस जन्म को पा करके उस जन्म से मुक्त हो गई। ऐसी सूअर भी गंदगी को खा करके सूअर की जिंदगी से मुक्त हो गया। मेरी बात समझ आई? अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो ईश्वर ने बनाया है, जो रास्ता ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जिसमें हमारे लिए मुक्ति है, रोग नहीं है, कलह नहीं है, वो रास्ता हमारे लिए कहिए सहज सरल स्वाभाविक है, सहज सरल स्वाभाविक है। परंतु इस संसार में मनुष्य का जन्म लेकर के हम गंदगियों में फंस गए, हम गंदगियों में फंस गए। और कैसी गंदगियों में फंस गए? मैं फिर से कहता हूं, बेटा तू मेरी बेटी है, मुझे तुझे अच्छे रास्ते पर चलाना मेरा धर्म है। परंतु वो मत देखिए, एक तो बाहर का दिखावा है और एक अंदर से है। अब महसूस करूं, अगर मैं उसी काम को, मेरा स्वभाव है, अगर हर आदमी का स्वभाव है, अगर मेरा ये स्वभाव है कि मैं हर किसी को अंदर से एक अच्छे रास्ते पर चलाना चाहता हूं, तो मेरी जो वो अंदर की ग्रंथि है, जिसको अच्छे विचार कहते हैं, विचार की जो ग्रंथि है, वो मेरे अंदर जग गई और मुझे जो रस आएगा वो उसी काम में रस आएगा। जैसे मैंने कहा, सूअर के अंदर वो ग्रंथि भगवान ने पैदा की है और उसे गंदगी में स्वाद आता है, वो उसमें ही खुश रहता है। आप सोच करके देखिए, आप सूअर को कितना ही अच्छा साफ सुथरा धो धा करके स्थान दीजिए, वो उस पर नहीं टिकेगा, गंदगी में रहना चाहेगा, वहां पर वो खुश रहता है। ठीक है बात समझ? वो क्या है? उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। ऐसे ही इंसान का भी अपना एक स्वभाव है। मैं फिर से कहता हूं, गऊ की ग्रंथि भी मैंने बताई, और दूसरे जीव हैं, और दूसरे जीव हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जिसमें सबकी विशेषताएं हैं। ईमानदारी से सोच करके देखिए, वो ग्रंथियां मैं फिर से कहता हूं, मैंने शुरू में बताया था कि ईश्वर ने इस जीवन को हमको दिया है और उन तत्वों से बना करके दिया है कि विजातीय तत्व इसमें रोग पैदा करने के लिए आए, तो उसने पहले ही उन सब का इंतजाम करके रखा हुआ है। देखिए, हमारे अंदर अम्ल पैदा होता है, अम्ल पैदा होता है, जो अम्ल एसिड बोलते हैं जिसको, वो हमारे अंदर से पैदा होता है और पैदा होकर के हमारे खाने के अंदर जा करके मिल जाता है। मिलने से क्या होता है? वो उसको गलाता है, खाने में गया तो गलाता है। अगर उसमें कोई बाहर का विजातीय तत्व आ गया तो उसको भी मिटा देता है। अब बताइए, दो बात मैंने कही, किस तरह से वो आपके लिए फेवर में नहीं है। जो अम्ल आपके अंदर बना वो आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बना करके रखा है
कि आप तो केवल खाना खाते हैं, इस पेट के अंदर जो भी आपके मन में आया वो डाल देते हैं, परंतु एक चैतन्य शक्ति आपके अंदर, क्या कहा है मैंने, शक्ति, चैतन्य शक्ति जो आपके अंदर अपने आप अपने काम को कर रही है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, क्या वो किसी से नियंत्रित नहीं है? क्या वो स्वेच्छाचारी है? जो अंदर ग्रंथि है वो क्या स्वेच्छाचारी है? ना, वो तो एक सिस्टम में बंधी है, यानी कि शक्ति तो अपने एक सिस्टम में बंधी है और वो अपना काम करने के लिए ही हमारे अंदर ईश्वर ने बनाई है। जैसे मैंने कहा, आपके अंदर कोई बाहर का कीटाणु आ गया, रोग का कीटाणु आ गया, आपके घर में कई व्यक्ति हैं, आपके घर में कई व्यक्ति हैं, उनमें से एक बीमार हो जाता है और 4-6 को कुछ नहीं होता, जबकि एक ही खाना, एक ही भोजन, एक ही जगह, एक ही सोना, एक ही जगह सब कुछ है उनका, परंतु एक बीमार हो जाता है, बाकी बीमार नहीं होते। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण और कोई नहीं है, उसका कारण एक ही है कि उसने जो बर्दाश्त की क्षमता है, शक्ति की जो बर्दाश्त की क्षमता है, वो उसमें कमजोर पड़ गया और वही उसकी बीमारी का कारण है, वही उसकी बीमारी का कारण है। मैं फिर से कहता हूं, बात को समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। बहुत से व्यक्तियों को निंदा में ही रस आता है, बहुत से व्यक्तियों को किसी के बुराई करने में ही रस आता है, बहुत से व्यक्तियों को कुछ चटोरेपन में ही रस आता है। वो बाहर से कुछ कुछ दिखाते हैं, सच्चाई का मतलब बाना कपड़ा पहन करके, वेश बना करके रहते हैं, परंतु उनके अंदर कपट होता है, कपट होता है। अब बताओ, वो जो कपट है वो उसकी चेतना की कमजोरी है या नहीं है? और उसी कमजोरी के कारण विकार उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, किसान जो खाता है जौ की, चने की, उन रोटियों को खा लेता है जो उसको सुलभ मिलता है, खेत में से तोड़ करके पत्ते, फली, सब्जी कुछ बना करके, दाल वगैरह बना करके खा लेता है। कौन सा थैला लेकर के बाजार जाता है कि मुझे कोई चीज ऐसी लेकर के आनी है जो पौष्टिक हो, जो मिल जाता है उल्टा सीधा उसको खा लेता है। परंतु एक बात और है, एक बात और है, वो पूरे मन से अपने खेत में मेहनत भी करता है, पूरे मन से। आप सच बताओ, उसमें कहीं उसकी कोई लापरवाही है क्या? अपने कर्म में उसकी कोई लापरवाही है क्या? बस दो ही चीज मैंने आपसे कही, दो चीज मैंने आपसे कही। पहली चीज क्या कही कि उल्टा सीधा, मोटा झोटा जो कुछ भी मिल गया, उसकी पाचन तंत्र इतना मजबूत है कि जो भी इसमें डाल दिया उसी को वो पचा लेता है। ये किसी व्यक्ति की नहीं, ईश्वर की देन उसको है। परंतु वो उसको बैलेंस कैसे बना करके रखता है, कैसे उसको सही रखता है, उसका केवल एक ही तरीका है, वो अपनी कर्तव्य भावना को जानता है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब से विज्ञान युग आया है, व्यक्ति अपनी कर्तव्य भावना को खो चुका है। अब वो केवल एक बात को देखता है, किस बात को? मुझे आराम कैसे मिले, मुझे सुख कैसे मिले, मुझे ये सब कैसे मिले। वो अपने लिए सुख चाहता, अच्छा अच्छा चाहता है, किसी कष्ट को वो भोगना नहीं चाहता। यही उसकी कमजोरी बन गई, यही उसकी कमजोरी बन गई। अब तुम सच देखो, भगवान के विचार, शक्ति के विचार, ईश्वर के विचार, अब अच्छे विचार, सत्संगति के विचार उसके अंदर आएंगे। मैं फिर से कहता हूं, हर आदमी अपने मन की बात कहने के लिए किसी अपने जैसे को ढूंढता है, अपने जैसे को ढूंढता है, जो उसकी हां में हां करता रहे, उसकी हां में हां करता रहे। और जब उसकी हां में हां करता रहता है तो एक दूसरे को एक दूसरे में रस आता है, एक दूसरे को एक दूसरे में रस आता है। अब मैं फिर से कहता हूं, आदमी बाहर से कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अंदर से है, सब कुछ अंदर से है। मैं फिर से कहता हूं, जितने ऋषि मुनि हैं वो जंगलों में रहते हैं, उनकी कौन सी रसोई चलती है? बोलो, उनका कोई कौन खाना, उनका कौन बावर्ची है, कौन उनके बच्चे हैं, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनको बना करके देता है?
समय पे जो मिल गया। अंदर की पेट ने कहा कि मैं भूखा हूं, तो उन्हें जो सामने दिख गया, प्रकृति को मां मानते हैं, जो सामने दिख गया, मां से कहा ला मुझे दे, मेरे पेट को भूख लगी है, दे। जो पत्ते मिल गए पत्ते खा लिए, फल मिल गया फल खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया, और उसी से अपनी क्षुधा को तृप्त करके शांत हो जाते हैं। तो होते क्या है, वो वैचारिक रूप से हमेशा शांत रहते हैं, निर्विघ्न रहते हैं, अपने जीवन में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव विघ्न पैदा नहीं होने देते। उसके ना पैदा होने देने के कारण वो तटस्थ रहते हैं, अपनी शक्ति के आधार पर तटस्थ रहते हैं। सच को देखो, एक बच्चा पैदा होता है, आजकल तो ये भी है कि मां के गर्भ से ही बच्चा रोग लेकर के आ रहा है, बीमार है, मां के पेट से ही बच्चा रोग लेकर के आ रहा है, बीमार है। परंतु सच ये है कि मां के पेट से आदमी तन से, मन से, सब चीज से बिल्कुल एकदम शांत होकर के आता है। उसे किसी चीज की कोई कमी, कोई रोग मतलब कमी, रोग मतलब कमी, उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। पर इस संसार में रह करके आदि व्याधियों को वो खुद अपने जीवन में प्रवेश करा लेता है, और सारी जिंदगी तड़पते हुए, कलपते हुए अपनी जिंदगी को जीता रहता है। सच को देखो, जब इस सच को आप ये देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आदमी को किस तरह का जीवन जीना चाहिए था और आदमी किस तरह के अपने जीवन को जी रहा है। अब मैं फिर से ये कहूँगा, एक बात निचोड़ रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि समय बढ़ता चला जा रहा है। एक बात कहना चाहूँगा मैं, बेटा तुम दोनों पति पत्नी हो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जहां तुम दोनों आपस में मैच करते हो, तुम में समानता है, पर बहुत सी बात ऐसी हैं जहां पर तुम में समानता नहीं है। अंदर से देखो बेटा, जहां समानता नहीं है, आप केवल इसलिए कहेंगे तो अशांति हो जाएगी, आप चुप लगा जाते हैं, सह जाते हैं उस बात को। ये गुण है, ये सहन शक्ति क्या है, गुण है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या सहन नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करोगे तो विकार बढ़ेगा, और अगर सहन करोगे, मैं फिर से पूछता हूं, हमारा एक स्वभाव है, हर किसी का स्वभाव है, और भारत भूमि में तो सभी का ही स्वभाव है, जितने मीडियम स्तर के या नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, उन सब का ही स्वभाव है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आप घर में रसोई में रखी हुई मिर्च मसाला, कोई ऐसी चीजें हैं, उनको ले लेते हैं अपने रोग को दूर करने के लिए। ठीक है बात समझ? फिर भी अगर कंट्रोल नहीं आया तो कोई क्रोसिन की गोली या कोई इस तरह की गोली जो बहु प्रचलित हैं, आप दुकान से उनको मंगा करके, क्यों? क्योंकि पैसा खर्च ना हो, आप उनको ले लेते हैं कि ऐसी ठीक हो जाएंगे। नहीं, अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का नंबर तो तब आता है जब आपके बस में बीमारी नहीं रह जाती है। तब आपको ये दिखने लग जाता है कि अगर अब ढील की गई तो बीमारी बुरी तरह से जकड़ लेगी और हम मौत को शिकार हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? बेटा मैं फिर से कहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या है? दो शब्द बोले मैंने, मृत्यु और मुक्ति, मृत्यु और मुक्ति। एक बात तो आप देखिए, इस दुनिया में जितने भी महापुरुष, संत, महात्मा या अवतार हुए हैं, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ा है, तो ये मृत्यु नहीं है। ये मृत्यु अपनी कमजोरी ही अपनी मृत्यु है। जो अपनी योनि का पतन करे, जो हमें हीन योनियों के अंदर लेकर के चली जाए, वो हमारी मृत्यु है। मेरी बात समझ आई? मृत्यु और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, मरने से डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब लाडली बेटी, मैं एक बात कहूं, जिस भोजन को तुम करते हो उस भोजन में तुम्हारी रुचि कैसी होती है? भोजन के साथ रुचि होती है, लगाव होता है कि नहीं होता है? परंतु जब लैट्रिन करके आते हो तो उसके साथ क्या लगाव है?
जन्म के साथ लगाव है, मृत्यु तो ठीक इसी तरह से है जैसे मल विसर्जन है, जाना ही है। कैसी बात समझ आई? आप आज जिस अवस्था में हैं, आपको अंदर से महसूस होने लग गया होगा कि अब हमारा समय निकट आता जा रहा है, लग रहा है ना? तो मैं फिर से यही कह रहा हूं, मृत्यु तो मल विसर्जन के समान है। हमें अपनी कमजोरियों को मल समझ करके त्याग देना चाहिए। मेरी बात समझ आई? तो फिर मरेगा नहीं, फिर क्या होगा? अगर आपने छोड़ दिया तो क्या हुआ? मुक्ति। इसी को कहते हैं मुक्ति। समझ आ गई बात? और अगर आप फंसे हैं, क्या फंसे हैं? अच्छा एक सच बात बताओ, सोचो, क्या तुमने बच्चे इसलिए पैदा किए थे कमा करके तुम्हें देंगे? सबको देखे ना, ये नियम जो तुम्हारे लिए वो सबके लिए है, सब इंसानों के लिए है। अगर कोई बच्चे अपने, अब तो यही चाहता ना, जब बच्चे बड़े हो गए, समर्थ हो गए, अपना कमाओ और अपना खाओ और सुखी रहो, यही चाहता है ना हर कोई। तो पैसे से तो कोई लगाव नहीं रहा ना, लोभ तो नहीं रहा ना, तृष्णा तो नहीं रही ना, तो यही मुक्ति है। आपके बेटा सुनो, आपके स्वभाव से अपने दुर्गुण को छोड़ देना, अपने स्वभाव से अपने दुर्गुण को छोड़ देना, रोग की मुक्ति हो गई। मेरी बात समझ आई? अगर आप रोग को छोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, सुअर के मन में एक ही चीज हर वक्त रहती है कि जितनी देर कहीं सोता होगा उतनी देर तो ठीक है, बाकी हर वक्त उसके मन में एक ही विचार चलता रहता है कि मुझे गंदगी मिले और गंदगी में लोटा रहूं, लोटा रहूं। ऐसे ही हम भी अंदर से लिप्त रहते हैं, लिप्त, ये चेतना लिप्त रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज को, किसी अच्छी चीज को, ताकतवर चीज को, और अगर बुराई में डाल देंगे तो, अगर किसी ताकतवर चीज को बुराई में डाल देंगे तो वो अपनी ताकत को, जो स्वाभाविक ताकत है उसकी, वो ताकत खत्म हो जाएगी। जैसे तेजाब में आपने किसी चीज को डाल दिया तो वो धीरे धीरे करके गला देगा कि नहीं गला देगा? मैं फिर से पूछता हूं बेटा, क्या आप पारे को पचा सकते हैं? क्या आप लोभ को पचा सकते हैं? क्या आप ईर्ष्या द्वेष को पचा सकते हैं? पचता नहीं है तभी तो उल्टी करते हो। जब पचता नहीं है तभी तो उल्टी करते हो। और उल्टी क्या करते हो बेटा? उल्टी करना भी आपको बता रहा हूं। जो आपस में बैठ करके एक दूसरे की बात को कहते हैं, अपनी बात को कहते हैं, वो उल्टी ही तो है। नहीं तो हजम हो जाता भाई, हजम हो जाता। किसी ने आपको दुख दिया, आप उसको सह जाओ। आपको किसी ने दुख दिया, आप उसको सह जाओ। अगर आप नहीं सह रहे तो आपको रोग लग गया। बोलो बेटा, ठीक बात है कि नहीं है? इसलिए जो अपनी, जैसे मैंने कहा सुअर में एक ग्रंथि बताई, जैसे मैंने कहा गाय में एक ग्रंथि बताई, भगवान ने तो सारी इंद्रियों को जागृत किया है आपकी। बोली, सब चीज आपको दी है कि नहीं दी है? इतनी बड़ी सहन शक्ति आपको दी है। इस जन्म में वो अपने आपके सारे कर्मों को भोगवा देना चाहता है, जो जन्म जन्मांतरों के, एक जन्म के नहीं है, जन्मों के हैं, उन सबको यहां भोगवा करके आपको मुक्त कर देना चाहता है। परंतु हमारी सहन शक्ति नहीं है, हम उनको सहना, हम क्या चाहते हैं? मेरी पसंद की बात बोली जाए, जो मैं चाहता हूं, मेरी पसंद की बात। हर कोई ये चाहता है मेरे जैसा हो जाए। दोबारा से कह रहा हूं बेटा, बुराई का कहीं स्कूल चलता है क्या? एक बुरा व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाओ, ये चाहता सब मेरे जैसे हो जाए। बुराई बढ़ रही है और उसके प्रभाव क्षेत्र में जो चीज आ जाते हैं, बुराई पतन का क्षेत्र है, इसलिए पतन की तरफ सहज आदमी चला जाता है। शराब पीने वाला, नशा करने वाला जानता है कि ये गलत है और मेरी जिंदगी को खत्म कर देगा, परंतु वो चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पाता। इसके अलावा एक काम और भी करता है, अपने जैसे दूसरे अनेकों पैदा कर देता है। बोलो बात ठीक है कि नहीं है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अच्छाई का रास्ता सीधी चढ़ाई का रास्ता है। अच्छाई का रास्ता सीधी चढ़ाई का रास्ता है। हर किसी के लिए सहज और सुलभ नहीं है। अगर सहज सुलभ होता तो इस दुनिया में इंसान की योनि में जितने व्यक्ति आते वो मुक्त हो जाते।
तो दुनिया कैसे बसती? भगवान की दुनिया कैसे बसती? भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शरीर के रूप में पुतले बनाता रहता है, पुतले बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। रोज कितने जीव पैदा होते हैं, रोज कितने मर जाते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। उसका तो ये काम है, उसने एक सिस्टम बना दिया। वो किसको बना रहा है, किसको मिटा रहा है? ना तो वो किसी को बना रहा है, जब बना ही नहीं रहा तो मिटा किसको रहा? उसने तो एक सिस्टम बना रखा है। चेतना उसकी है, जो इसके अंदर चेतना बैठी है ये उसकी है। उसकी है से मतलब उसके समस्त गुण इसके अंदर विराजमान है। अब मैं फिर से कहूंगा, जब तक अगर आप निरोगी होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, तो आपको निरोगी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ये सब चीजें कहां से आई, इनका अस्तित्व क्या है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमने खुद ने पैदा किए हैं। भगवान ने तो हमें अपने जैसा पैदा किया, पर हमने अपने आप में इस संसार में आकर के अपने लिए इन सब चीजों को पैदा कर लिया जिनमें आज हम रह रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, और कमजोरी हमारी जो बंधन का कारण है, वो हमारी कमजोरी ही हमारे बंधन का कारण है। अब आपको समझ आया होगा रोग क्या है। रोग वो नहीं है कि आपको बुखार चढ़ गया, रोग वो नहीं है कि आपको कैंसर हो गया, रोग वो नहीं है कि आपको डायबिटीज हो गई। ये तो उसके परिणाम है। जिस स्तर से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, ये आपकी वो कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों के कारण ये परिणाम निकल करके सामने आ गए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बाहर का वैद्य, डॉक्टर, हकीम जो भी है, अगर वो आपकी बीमारी को दुरुस्त कर दे, ठीक कर दे, और आपका स्वभाव नहीं बदला, तो बीमारी ठीक हो गई क्या? नहीं, वैसी रहेगी। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अपनी बीमारी को, अपने कमी को, अपनी कमजोरी को ठीक करने का मतलब है अपने आप को ठीक कर लेना। और अपने आप को ठीक करने का मतलब है बेटा और कोई रास्ता नहीं है इस संसार में, गुरु और माँ बाप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माँ बाप अपनी संतान का किसी भी स्थिति में बुरा नहीं चाहेगा, किसी भी स्थिति में बुरा नहीं चाहेगा। भगवान के, अच्छा एक बात बताओ, दूसरा व्यक्ति आपसे इच्छाएं रखेगा, परंतु आप अपने बच्चों से कोई इच्छा नहीं रखेंगे, तो बताओ भगवान नहीं हुए क्या तुम? भगवान भी तो ऐसा ही है। तुमने खेलने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए उसने स्वतंत्र छोड़ दिया। लो, जो तुम्हें चाहिए मेरी दुनिया में सब चीज है, जो तुम्हें चाहिए दुनिया में सब चीज माला माल करके उसने कहा मैंने रांगा भी इस दुनिया में दे दिया और सोना भी इस दुनिया में दे दिया है। अपनी इच्छा से जो व्यापार करना चाहते हो कर लीजिए। सब चीज उसने इस दुनिया के अंदर दी है, परंतु आदमी है जो मूल को छोड़ करके इस दुनिया में भटक जाता है, दुनिया में भटक जाता है, और भटक करके ये तरह तरह की माया मोह, ये दुनिया बनाना, ये सब करना, इन चक्करों में लगा रहता है। जब अंतिम पड़ाव आता है, बेटा मिट्टी को मोड़ा जा सकता है। एक बात बताऊं, जहां पर आदमी पैदल चलता है उसको पगडंडी बोलते हैं, बोलते हैं ना पगडंडी। और पगडंडी इतनी कठोर हो जाती है कि फावड़ा लेकर के आप खोदें तो कटेगी नहीं, वो इतनी मजबूत मिट्टी तो है वो भी। और पगडंडी के, उसी पगडंडी के नीचे आप फावड़ा मार करके देखिए, मिट्टी तुरंत खुद जाएगी। अब मुझे बेटा बताओ, तुमने खेतों में देखा होगा कई बार, अब तो शायद नहीं है, पर पहले खेतों के बीच में से पगडंडियां निकल जाती थी सीधे रास्ते के लिए। फसल खड़ी है दोनों तरफ और बीच में से पगडंडी बना दी। तुम देखते होगे उस पगडंडी के साथ में लहराती हुई फसल है, पर जहां पगडंडी है वहां घास का एक तिनका भी नहीं होता, नहीं होता। अब पगडंडी से मतलब क्या है? आपका स्वभाव, आपका स्वभाव, जिस पर आपका चिंतन चलता है, जिस पर आपका चिंतन चलता है, चलते चलते आपकी मनोभूमि इतनी कठोर हो चुकी है कि उस कठोर भूमि में किसी भी जिन्स का पैदा होना संभव नहीं है। पर बेटी एक बात और बताता हूं। क्या बता रहा हूं? जब बरसात होती है तो पगडंडी में भी पता नहीं कहां से बीज आ जाता है और उसमें भी कुछ ना कुछ तिनका पैदा
हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, गुरु, भगवान, आत्मा, इनकी शरण में अगर व्यक्ति जाएगा तो इनकी शरण में जाने से व्यक्ति के अंदर वो गुण जो आत्मीय गुण है वो उसमें पैदा होने शुरू हो जाएंगे। उस पगडंडी में, इस पगडंडी में लीक ही लीक गाड़ी चले और चले कपूत, बिना लीक के तीन चले शायर शेर सपूत। ठीक आई बात समझ? तो हमें वो इतना सपूत बनना है, इतना महान बनना है। जिसने हमको जन्म दिया है उसने मुक्ति के लिए हमें जन्म दिया है। ये रोग जो हमको लग गए हैं, इन रोगों को हमको छोड़ना है। और वो कहाँ लग गए हैं? हमारी विचारधारा को, हमारी विचारधारा को। बोलो, लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं? कुछ काम नहीं आएगा। आप यहां कितनी गाल बजाई कर लीजिए, ये मंत्र जप करना भी गाल बजाई है, आप कितना ही कर लीजिए, जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला। और बदलना चाहते हैं तो आप अकेले रह करके नहीं बदल सकते। आप सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, परंतु कर्म से ही चेंज आता है। असली ज्ञान कौन सा होता है? किताब से पढ़ा हुआ तो जानकारी होता है, पर जो व्यवहार में लाया जाता है वो पक्का ज्ञान होता है, क्योंकि स्वभाव को बदलता है। बोलो, बात ठीक समझ आ रही है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस कर्म को करना चाहिए जिसमें अपना स्वभाव चेंज हो। और उसके लिए देखिए, जो हमारे अंदर सहज है, सहज क्या है? जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारा स्वभाव है, वो हमारे लिए सहज है। तो सहज की तरफ जाना तो बड़ा सरल है, परंतु उस असहज को जो हमारे अंदर पैदा हो गया, जो हमें नुकसान करता है, उसको छोड़ना बड़ा सहज नहीं है। तो हमें क्या करना? मुक्ति की तरफ अगर जाना है, हम किसी को नहीं रोक सकते, हम किसी को नहीं रोक सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, जो व्यक्ति कलह करता है, निगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है, उल्टी बात सोचता है, वो स्वयं में एक बीमारी है कि नहीं है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास आएगा उसी को नकारात्मक सोच डाल देगा, अपनी कमजोरी को उसके ऊपर डाल देगा। बोले, वो बीमारी आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो बस वो बीमारी आपके अंदर घुस गई, आपकी कमजोरी के कारण आपके अंदर घुस गई। इसलिए बेटा, अंत में एक ही बात कहूंगा, हर आदमी को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और सत्य का मार्ग कौन सा है? आत्मा जिसको स्वीकार करे वही सत्य का मार्ग है। शक्ति का स्रोत भी हमारी आत्मा ही है। शक्ति, बाहुबल को शक्ति नहीं कहते हैं। जो आंतरिक बल है, आत्मिक बल है, मनोबल है, उसी भावना का बल है, श्रद्धा का बल है, विश्वास का बल है, क्या ये शक्ति नहीं है? बोलो, संसार में अगर आप रहना चाहते हैं और आपको विश्वास ही नहीं है किसी पर, तो आपकी कमजोरी है ना। ये विश्वास पे तो दुनिया टिकी है। नहीं, मैं फिर से कहता हूं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। आदमी की अपनी कमजोरी है, गलती किसी से भी हो सकती है, परंतु विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। बोलो, बात समझ आई? गलती कोई भी कर सकता है। अगर मैं एक बात और कहता हूं बेटा, आपने गांव में कबाड़ इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? और उस कबाड़ को इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं? जला देते हैं। अगर आप उसको जलाना चाहते हैं तो कैसे जले? मैं बार बार प्रवचनों में बोलता रहता हूं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ऐसी कमजोरियां जिनको कोई मुंह से नहीं निकाल सकता और मुझे दे दी, तो क्या वो मिट नहीं गई उनकी? बोलो, विश्वास कच्चा हुआ पक्का हुआ? कोई अपने अंतर मन की बात को अगर किसी के सामने खोलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, व्यक्ति का स्वभाव है बीमार होने के बाद में खटिया तब पकड़ता है जब उसके बस की नहीं रह जाता है, तब वो खाट पकड़ता है, वरना तब बीमारी को भी साथ लेकर के वो कुछ ना कुछ अपने काम को करता रहता है। जब वो उसके बस की नहीं रह जाता फिर वो खाट पर गिरता है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास इतनी बड़ी चीज है।
अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी कमजोरी को बोल रहा है तो मेरे बच्चों बिल्कुल पक्का मान करके चलिए उसकी वो कमजोरी खत्म। जब किसी सत्य किसको कहते हैं? इतनी बड़ा अच्छा, सूरज क्या है? सूरज का जो गुण है वो क्या है? वो सत्य पर परम सत्य अगर इस दुनिया में है तो सूरज है, जो 1 सेकंड राई रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होता। तो वो क्या है? तो आप भी अडिग हो जाओ, आप भी तो अडिग हो जाओ, तो सत्य आपके अंदर आ जाएगा। और सत्य जब आएगा तो पक्का विश्वास है। जैसे सूरज से धूप निकलती है तो आदमी से विश्वास निकलता है। बोलो, आदमी से निकलता है ना विश्वास। जब विश्वास उसके अंदर होगा तो सत्य की धूप निकलेगी आपके अंदर, और जितना आपका रिश्ते में लगाव होगा उतनी श्रद्धा आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जोड़ने वाली शक्ति, आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाली शक्ति को भावना कहते हैं, वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आपकी इस पक्की मनोभूमि में, पत्थर जैसी मनोभूमि में भगवान के बीज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कैसी बात समझ आई? तो शत्रु तो हमने खुद पैदा कर रखे हैं, बीमारी हमने खुद पैदा कर रखी है, जो हमें अंदर से खा रही हैं, कमजोर कर रही हैं। सहतीर को लगा हुआ घुन तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसे खत्म नहीं कर देता है। ये मौत है नहीं? तो आदमी कितना ही कह लो, क्या मरना ही चाहता है? पर मानता नहीं। नहीं, कितना ही समझा लो, परंतु उसको समझ नहीं आती। वो नहीं समझ आती कि वो जो लेयर चढ़ी हुई है ना विश्वास पर, वो हटती नहीं है। किस पर चढ़ी हुई है लेयर? विश्वास पर। मैं ही ठीक, मैं ही ठीक, मैं ही ठीक। कभी अपने आप को गलत स्वीकार नहीं करता, यही उसकी कमजोरी है। डॉक्टर के पास जाओगे तो अपनी कमजोरी बताओगे कि नहीं? तभी तो उसको दूर करेगा। भगवान के पास भी जाओगे, गुरु के पास भी जाओगे तो अपनी कमजोरी बताओ, वो ठीक करेगा। ठीक है बात समझ? बस समय हो चुका है, ज्यादा हो गया, मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।